बड़े भाई हैं, उन्होंने भी महाअपराध कर रखा है। मैं तो मम्मी की है, हाँ। तो फिर अब हम कैसे उससे बचें? तो आप उनसे संबंध विच्छेद करो, उनके हाथ का खाना पीना बंद करो, या फिर उनसे अनुष्ठान करवाओ। ये तो अच्छा। या तो उनसे अनुष्ठान करवा लो ताकि उनका भी जीवन सुधरे और आपका भी सुधर जाए। और वो अनुष्ठान नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उनसे दूरी बनाओ। भी दूरी मतलब आपके लिए अब आपके श्रीमती बनाएं, या वो नहीं बनाती तो आप खुद बनाओ, जैसा भी है। भी उसके खाने पीने से क्या है कि वजन सुरक्षित नहीं रह पाएगा और उसका ह्रास होता ही रहेगा। भाई आज समाज में इसीलिए तो समस्या है, क्योंकि ये जो बेसिक जो रूल्स हैं रेगुलेशंस है ना, वो कोई फॉलो नहीं कर पाता है। पहली बात तो जनता जनार्दन को पता ही नहीं है, और किसी को पता है तो वो कंट्रोल कैसे करे। अब मान लीजिए अब प्रीति जी की बात है, अब वो देवरानी कर लेगी तो मान लीजिए प्रीति जी मान लीजिए उनसे मोह रखती हैं, प्रेम रखती हैं या आसक्ति है, तो फिर वो नहीं छोड़ पाएगी। या प्रीति जी छोड़ देंगी तो इनके घर वाले प्रेशराइज करेंगे कि साहब तू क्या कर रही है ऐसा, तो वो वैसे उसको फेस नहीं कर पाएंगी। तो वही समस्या है। तो इसलिए अब आपको भजन करना है कि नहीं करना तो कोई बात नहीं, अब उनको आप कन्विंस नहीं कर सकते हो। और ऐसा नहीं तो आपको पता चल गया कि ये सावधानी रखनी है, तो कभी भी आपको जल पीना है तो आप उनसे मत मंगाओ, खुद भी लो। आप उनकी सेवा करो, उनसे करवाओ मत। कभी भी भोजन बनवाना करना है तो आप अपनी श्रीमती को बोल दो कि तू भोजन की जिम्मेदारी संभाल ले, बाकी लोगों को छोड़। तो श्रीमती रसोई संभाल लेगी तो सभी की बुद्धि ठीक हो जाएगी, क्योंकि श्रीमती ने अभी नहीं करा रखा तो अपराध। तो यानी कि उस हिसाब एक सिस्टम बनाना पड़ेगा समझदारी से। कोई ऐसा रास्ता बीच बचाव का निकाल लें और वैसे बना लें रास्ता। अब क्या करें बताओ, ब्राह्मण परिवार है और 2 भाई बड़े हैं, दोनों ने करा रखा है, तीसरे की तैयारी है, क्या करें। ये तो हमारी मम्मी ने भी करा रखा है ना। अब अनुष्ठान के लिए जो आप कह रहे हो तो अनुष्ठान ही अच्छा, करवाना आपके पड़ेगा। श्री माताजी ने भी कर आपके श्री माताजी ने भी कर रखा है? जी 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 जी। उन्होंने क्या कर रखा है? ऑपरेशन करवा रखा है। अच्छा, भैया यही वजह है आज वो जो समाज है ना हमारा, जी नहीं मेरे पिता। नहीं ये आज हमारा समाज इस स्थिति में पहुंचा है ना, तो उसमें निसंदेह ब्राह्मणों का ही कृपा दृष्टि है। श्री मनुस्मृति कहती है कि हे संसार के वासियों, आर्यव्रत यानी कि हिंदुस्तान भारत के जो ब्राह्मणों विप्रवरों से शिक्षा लो, इनको जीवन का आदर्श समझो और इन्हीं से आप विद्या ग्रहण करो। तो आज का समाज तो विप्रों से ही विद्या ग्रहण कर रहा है। तो कोई भी बात होती है कह देते हैं आजकल तो ब्राह्मण ही पीते हैं जी, आजकल तो ब्राह्मण ही कच्चा खा जाते हैं, आप कह रहे हो लहसुन प्याज छोड़ दो। तो अब क्या करें, वो तो कोई हिसाब किताब। इसलिए ब्राह्मण आज अपने चरित्र से शिक्षा दे रहा है। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी बन जाती है कि ऐसे समाज में आप सावधानी पूर्वक अपने धर्म का पालन करें, और अपने धर्म के पालन करते करते अपने पूर्वजों का भी उद्धार करें, अपने संतान का उद्धार करें, खुद का भी उद्धार करें। और समाज भी आपसे आशा लगा के बैठे रहते हैं, तो समाज को भी उद्धार का रास्ता दें। बाकी लड़ाई तो किसी से करनी ही नहीं है। अब जो भी है सब क्या करें, हो रखा तो हो ही रखा, उसको आप कह सकते नहीं। तो वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा मैं, वो वीडियो ज़रूर घर वालों को, माँ बाप को, सबको सुनाना। ये मत कहना कि भाई मेरे परिचित हैं, ऐसे ही सुना देना। जैसे आजकल तो सभी यूट्यूब देखते रहते हैं, तो उस तरह से सुनाना उनको ज़रूर से। भैया उनमें इसमें ताईजी वाला टॉपिक थोड़ी नहीं डालेंगे आप? क्या ताई जी? मैंने जैसे ताईजी के लिए बताया ना। नहीं नहीं, मैंने तो वो टॉपिक तो लिया ही नहीं। नहीं नहीं, उसमें नहीं, वो तो किसी का टॉपिक नहीं डलेगा, वो तो शास्त्रीय दृष्टिकोण और समझ की बातें ही डलेगी। तो ताई जी का तो कोई टॉपिक लिया ही नहीं मैंने, क्योंकि ये टॉपिक तो पहले ही बहुत बार हो चुका है, इसलिए इसको तो मैंने लिया ही नहीं, को लेने का मतलब नहीं था। लेकिन बताओ अब क्या कर सकते हैं। अब इतने इतने भजन वाले लोग हैं सभी, कोई भी घर ऐसा नहीं है। अब
हमें लोग कहते हैं कि साहब ये तो भजन वाले हैं, ये तो वो सत्संगी हैं, ये तो वैष्णव है। वैष्णव, अरे वैष्णव की तो बात ही कुछ अलग होती है। वैष्णव का तो अर्थ ही पता लग जाए तो फिर तो पता ही नहीं, जीवन पार हो जाए। तो कहने का मतलब है अभी शब्दों की हेर फेर तो इंसान चतुराई से बहुत कर लेता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। शब्दों से हमारा संसार तो चल सकता है, लेकिन हमारे जो सामर्थ्यवान स्वामी है ना, वो शब्दों से नहीं जाल में आएंगे। उनका तो हिसाब किताब बिल्कुल बारीक है, वो छोड़ते नहीं है। कह रहा हूं, अनुष्ठान घर पर कर सकते हैं कि कैसे, मुझे तो अनुष्ठान ये है भैया कि आपको 1.25 लाख नाम जप करना है। यानी कि जो जिन्होंने अपराध किया, जैसे आपके माताजी हैं, आपके पिताजी हैं, आपके भैया हैं, भाभी हैं, जो हैं, जो अपराध में शामिल थे। जैसे मान लीजिए भैया भाभी का अपराध उन्होंने खुद ने भी किया और माँ बाप की सलाह से किया, तो उसमें 4 अपराधी हो गए। तो चारों को करना पड़ेगा 1.25 साल तक। 1.25 लाख नाम जप महामंत्र के नित्य करने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं कि चलते फिरते करेंगे, एक आसन अनुष्ठान और एक नियमित समय तय करेंगे। और 1.25 साल के बाद में उस आत्मा के निमित्त मूल पाठ करवाएंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के किसी विद्वान विप्र वैष्णव ब्राह्मण से, तब जाके उस अपराध का, एक अपराध का शमन है। और मान लीजिए एक अपराध वो कर लिया और कई ने 3-3, 4-4 कर लिए, तो वो 3-3, 4-4 का शमन करना पड़ेगा। उसके बिना अटल सत्य है, याद रखो, ना तो कल्याण होगा, ना दोबारा से मनुष्य जीवन मिलेगा। जब कभी मिलेगा तो कहना मतलब है कि इसका अपराध भोगना पड़ेगा। तो ये बिना भोगे मिटेगा नहीं, और आप ईश्वर को तो प्राप्त कर ही नहीं पाओगे किसी भी हाल में। सपना भी नहीं ले सकते कि मेरे को भगवान की भक्ति और विशुद्ध वो प्रीति मिल जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। अंतिम समय, चाहे जीवन में पूरे समय भजन का आपको संग रहा, सब चीज़ें व्यवस्थाएं रही, लेकिन ऐसा कालखंड, ऐसा चलेगा दौर कि पता ही नहीं लगेगा कि कैसे क्या मति भ्रष्ट हुई, और अंतिम समय में आपकी जो क्रियाएं ऐसी बन गई कि भगवान याद ही नहीं आए, पूरा संसार याद रहा या कुछ और निकृष्टता याद रही। तो ऐसी मति बना देंगे और वो आपको पतन की ओर ले जाएंगे। इसलिए इस महाअपराध का समाधान एक महापुरुष की करुणा और कृपा से दिया हुआ है, उसको कर लेना बहुत समझदारी का काम है, बहुत ही समझदारी का काम है। यानी कि एकांतवास करके 1.25 साल 2 साल तक के लिए सोचो कि हम तो है ही नहीं दुनिया में, और वो भी करके कर लिया जाए अति शीघ्र, तो जीवन उद्धार हो जाएगा। और फिर देखो जीवन में मति एकदम विशुद्ध रहेगी हमेशा, कोई कुमति बनेगी ही नहीं। और यदि कहीं कोई बात सत्संग की मिली है तो फिर उसको जीवन में उतारने का भी प्रयास करेंगे। कोई समझ की बात मिली है तो समझ के राह पे चलने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन जब तक ये महाअपराध है और इन महाअपराध की हाथों से हम खाते पीते रहेंगे, तब तक तो मति विकृति रहेगी, सुधरेगी नहीं हमारी। तो ये ध्यान रखो, पिताजी को तो बच्चों के भी अपने वो कराना पड़ेगा, माता पिता को, क्योंकि माँ बाप जब खुद ही करा बैठे हैं तो उन्होंने गाइड किया होगा, मोटिवेट किया होगा। तो वो पिताजी माताजी का अनुष्ठान तो जिंदगी भर का हो गया कि उनको तो करना ही, करता ही रहना पड़ेगा। लेकिन ब्राह्मण है, अनुष्ठान से तो क्या डरना, अनुष्ठान तो करते ही रहे, क्या बात। पिताजी तो सब सिधार गए। अच्छा, पिताजी है नहीं तो स्वर्ग नहीं सिधारे भैया, वो तो कहीं कहीं दुख पा रहे हैं और भयंकर दुख पा रहे हैं। इसलिए अब उनके लिए तो क्या करें, वो तो समाधान जब उनको कभी भगवान की कृपा वापस मिलेगी तभी होगा, बाकी नहीं बात बनेगी। माताजी से सावधान करो और उनका अनुष्ठान करवा दो, क्योंकि माताजी पिताजी का अपराध को समाधान कर नहीं सकती, पुत्र भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता इस महाअपराध का, तो वो खुद ही करे जीव। हाँ, पति कर सकता था पत्नी का, यदि पत्नी नहीं करती तो, लेकिन पत्नी को भी भोगना तो पड़ता, लेकिन पति मुक्त हो सकता था फिर उस पाप से। तो इसलिए आप समझदारी से 1.25 लाख नित्य जपना है, 1.25 साल तक जपना है। 1.25 साल के बाद में मूल पाठ करवा देना, कोई बात नहीं है। कोई बढ़िया विप्र वैष्णव ब्राह्मण होना चाहिए उससे।
कभी समय हो, लेकिन निश्चित हो, चाहे कहीं भी बैठ जाओ अकेला। निश्चित समय तय कर लें पहले ही कि मैं भाई त्रिकाल संध्या में बैठना है मुझे, या 2 संध्या में बैठना है, या 1 संध्या में बैठ के करना है। वो तो जैसे जिसकी आसन की सिद्धि है वैसे ही कर ले, लेकिन वो कर ले बस। ज़्यादा थोड़ा समय लगता है, अभ्यास होने पे तो 5 घंटे ही लगते हैं मैक्सिमम। नहीं अभ्यास है तो 6-7 घंटे लग जाएंगे। अब माता जी को करना क्या है, बेटे बेटे राम राम ही तो करना है। ठीक है भैया, राधे राधे।